नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम विपिन है और आप सभी का स्वागत है स्ट्रैट इंडिया डिकोडेड में। ये एपिसोड का मेन जो आप कह लीजिए फोकस रहेगा वो एक इंटेलिजेंस पे रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स जो सबसे ज़्यादा नुकसान इस पूरे ऑपरेशन में हुआ है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का हुआ है। उनके एसेट तबाह किए गए, उनके एयरबेसिस 11 एयरबेसिस को बॉम्ब किया गया, शेल्टर उड़ाए गए, जो ऐसे एयर एसेट्स ग्राउंड पे थे वो तबाह किए गए और उनके लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो आपके लिए जो फेलियर था वो इस बात से पता लग रहा है कि जो आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो एक सिक्रेटिव टूर के लिए चाइना गए थे, एक मीटिंग के लिए, जहाँ पे उन्होंने उनके जितने भी टॉप ऑफिशियल्स थे उनसे मीटिंग की। और खबर ये आ रही है कि चाइना पाकिस्तान को उनका जो सेकंड फिफ्थ जनरेशन फाइटर है J-35 वो देने वाला है इस साल के एंड तक। इंटेल ये बताती है, या जो सोर्सेज ऑफिशियल वो ये बताती हैं कि 50 से 60 J-35 पाकिस्तान लेगा। बट इनका जो प्रोक्योरमेंट है वो अभी पता नहीं चला वो कैसे होगा, या तो पाकिस्तान पैसे देगा या पाकिस्तान उनको लोन पे लेगा। ठीक है, ये भी एक चीज है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो फेलियर है वो इसी बात से पता चल जाता है कि जब एक एयरफोर्स का प्राइमरी रोल होता है दुश्मन का एयर स्पेस डोमिनेट करना और अपना एयर स्पेस बचाना, दोनों में ही पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत ही बुरी तरह से फेल हुई। ना ही उन्होंने इंडिया में कोई सब्सटैंशियल डैमेज किया एयर बेसिस को और जितने भी मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको, बल्कि उनकी 11 एयर बेसिस पे अलग अलग जगहों पे बम और रॉकेट पड़े। अब देखते हैं J-35 क्या चीज है। J-35 बेसिकली चेंगडू एविएशन कॉर्पोरेशन, जो चाइना की एक अपना एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर है, उसका एक प्रोडक्ट है। और J-35 के बारे में ये कहा जाता है कि ये F-35 की टेक्नोलॉजी जो चाइना ने चोरी की थी अपना इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज और अपना मिलिट्री एस्पियोनाज के थ्रू, तो उसको कॉपी करके बनाया गया है। ये एक ड्यूल ट्विन इंजन सिंगल फाइटर है, स्टेल्थ फाइटर है, और ये चाइना का सेकेंड स्टेल्थ फाइटर है आफ्टर J-20। चाइना ये खुद अभी यूज नहीं करता। ये J-35 बेसिकली एक कैरियर बॉर्न फाइटर है जो चाइना अपने नेवी के लिए बना रहा है, पर खबर ये आ रही है कि वो शायद इसे भी अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर ले। अब इसका जो रिपरकशन है वो इंडियन एयरफोर्स और इंडिया पे क्या पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे आज। इंडियन एयरफोर्स का जो मेन स्टे है अभी के लिए वो दो एयरक्राफ्ट हैं, जो है रफाल और सुकोई 30 MKI। सुकोई 30 हमने 1990s में खरीदा था रशिया से, और ये एक हैवी फाइटर है, ट्विन जेट डबल सीटर, और ये काफी बड़ा पेलोड कैरी कर सकता है। करीबन करीबन ये आपका एक ब्रह्मोस कैरी कर सकता है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसका जो मेन वेपन ऑफ चॉइस था इंडियन एयरफोर्स का, जो 11 बेसेस हमने तबाह किया पाकिस्तान की वो। और रफाल जो टेक्नोलॉजी के लिए सुपीरियर है सुखोई 30 MKI से, और ये अपने साथ स्कैल्प अपना अपना ये कह स्कैल्प हो गया, हैमर ऑर्डिनेंस हो गया, और उसके अलावा अपनी ये मीका मिसाइल्स हो गई और अपनी जो अलग अलग मिसाइल्स हैं वो कैरी कर सकता है, और ये टेक्नोलॉजी के लिए सुपीरियर है SU-30 MKI से। अब बात यह आती है कि जब आप हिस्टोरिकली देखें, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमेशा ही जो एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले इंडक्ट की हैं। आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो 1960s में इन्होंने F-104 स्टार फाइटर इंक्लूड किया था, जिसके एवज में हमें और F-86 सेबर्स उनको अमेरिका ने दिए थे टू फाइट द कम्युनिस्ट। बट उन्होंने वो हथियार और वो एयरप्लेन हमारे लिए यूज किए 65-71 वॉर में। उसी तरह उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने मिग-21 बेसिकली बाई किया सोवियत यूनियन से। उसके बाद आप अगर 70s 80s और 90s में आ जाएं तो पाकिस्तान को यूएस ने F-16 अपनी तरफ से दिए थे, ताकि वो सोवियत यूनियन की एयरफोर्स से लड़ सके, और उन्होंने लड़ाई भी की थी, काफी छोटी मोटी स्कर्मिशेस हुई थी अफगान बॉर्डर पे, और उनके एक प्लेन शायद शॉट डाउन भी किया था, जो उन्होंने एक्सीडेंटल फायर का केस बना दिया था। बट अगर आप पाकिस्तानी एयरफोर्स को गौर से देखें तो आपको उनका जो एक तरीके से जो उनकी जो प्रिपेयरनेस है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने कम बजट में एज कम्पेयर टू इंडियन एयरफोर्स, और पाकिस्तान डिफेंस जो बजट है वो अभी मुश्किल से मुश्किल 7 से 10 बिलियन डॉलर मूव किया गया है, $3 बिलियन एक्स्ट्रा उसमें डाले गए हैं आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। बट
अगर आप 7 बिलियन को भी लेके चले तो इतने कम बजट में जो एयरफोर्स, जो क्योंकि मेजोरिटी पाकिस्तानी आर्मी ले जाती है बजट, उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिलता है, तो उसमें एक केपेबल और कॉम्पिटेंट एयरफोर्स बनाना वो काफ़ी एक सराहनीय बात है। और हमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो प्रोफेशनल पायलट्स हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए कि इतने कम बजट में और इतने कम रिसोर्सेज में भी वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट खैर, तो ये थर्ड वेव आपके लिए, थर्ड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी स्टेट ने सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ J-35। अब इंडिया के लिए क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, J-35 चाहे वो चाइनीज है बट है तो 5th जनरेशन फाइटर, चाहे वो सेमी स्टेल्थ नहीं, सेमी स्टेल्थ है बट वो है स्टेल्थ फाइटर। उसके अंदर इंटरनल बे भी है जिसमें आप वेपन स्टोर कर सकते हो, प्लस उसका रेडार भी अपना ऐसा रेडार है, और उसके पास थोड़े बहुत जो आपका जो इक्विपमेंट है, जो उनका एवियोनिक्स है, वो राफेल जितना ही होगा। बट अगर पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर इंडक्ट कर रहा है तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? देखिए, हमारे पास दो ही चॉइसेस है अभी इस दुनिया में जो स्टेल्थ फाइटर्स अवेलेबल है हमारे लिए प्रोक्योरमेंट के लिए, और जिसकी बातें भी चल रही है। पहला है F-35 जो कि एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर है, स्टेल्थ फाइटर है, यूएस ने बनाया है। उसके अलावा 35 नेटो ममालिक ने भी यूज बनाया है और उसको यूज करते हैं, जिनमें इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये सब मुल्क हैं। तो F-35 का जो मेन वो है आपके लिए जो यूएसपी है, इसे कहते हैं कंप्यूटर विद विंग्स और फ्लाइंग कंप्यूटर। इसका जो एवियोनिक्स है वो किसी भी एयरप्लेन, जो अभी तक का जो सबसे टॉप एवियोनिक्स इसमें लगा हुआ है, इसके अंदर रेडार्स भी अच्छे हैं, इसके अंदर जो सेंसर्स है वो भी अच्छे हैं, और ये खुद एक बेहतरीन फाइटर पायलट के लिए है, क्योंकि ये फाइटर पायलट की जितनी भी मुश्किल होती है प्लेन चलाने में उसको ईज करता है, कि यूज ऑफ AI एंड अदर इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। बट उसके साथ एक कैच है कि यूएस इसकी जो आपके लिए क्लोज मॉनिटरिंग करता है, और यूएस इसका जो यूज है पाकिस्तान में उसके लिए इतना एडमिन नहीं होगा अगर हमें कोई फ्यूचर में स्ट्राइक करनी हो यूजिंग F-35। प्लस इसके काफी सारे लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि अगर हम F-35 खरीदते हैं तो पहले हमें पड़ेगा ही महंगा, क्योंकि करीबन करीबन कोई आई गेस $200 बिलियन का ये पूरा पड़ेगा विद वेपन पैकेज एंड स्वीट पैकेज। तो वो लेने के लिए हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें और भी प्लेटफॉर्म्स लेने हैं, जैसे एवाक्स हो गए, रिफ्यूलर्स हो गए, एयर रिफ्यूलर्स हो गए, और फाइटर प्लेन्स हो गए डिफरेंट टाइप के। तो F-35 टेक्नोलॉजिकली वाइज सुपीरियर है बट इकोनॉमिकली वाइज इट्स नॉट फिजिबल। उसके अलावा हमें कंपेटेबिलिटी इश्यूज आएंगे। वैसे हमारे पास मिक्सचर ऑफ फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं, जैसे हम सुकोई 30 रशिया का यूज करते हैं, रफाल हम अपना फ्रेंच रफाल यूज करते हैं, जैगुआर्स हम यूज करते हैं ग्रेट ब्रिटेन उसके, फिर हमारा खुद का लोकली मेड तेजस है, उसके जितने भी एट्रीशंस और जितने भी डेरिवेटिव्स निकलेंगे वो यूज करेंगे, एम का हम बना रहे हैं। सो हम F-35 को इतना ज्यादा मैं प्रेफर नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास सुकोई 57 है जिसे हम फैलन बोलते हैं। तो ये एक रशियन फाइटर है, 5th जनरेशन फाइटर रशियंस बोलते हैं, बट ये 5th जनरेशन फाइटर के उसका नहीं है, क्योंकि इसका जो आप कह लीजिए एक तो बनावट और इसका जो स्टाइल फीचर है वो इतना अच्छा नहीं है जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर के पास भी आ सके। ये 4.75 या 4.5 जनरेशन फाइटर है और सेमी स्टेल्थ है, मैं मानता हूँ। बट जो इसके साथ एडवांटेज है वो है कि हम रशियन प्लेटफॉर्म 1950 से यूज कर रहे हैं, 1960 से यूज कर रहे हैं। सो अगर हम रशियन प्लेटफॉर्म ही यूज करें तो एक तो हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस है उस चीज को एब्जॉर्ब करने का, उसकी टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने का, प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, जो अगर हम इसको चूज करते हैं वो अगर हम इस SU-57 को चूज करते हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जाएगी, हेल को जाएगी, जो पहले से ही MiG-21 अपना सुखोई 30 MKI और दूसरे प्लेन्स बना बना के एक्सपीरियंस हो गया है। तो SU-57 चाहे सेमी स्टेल्थ नहीं है बट इट गिव्स अस अ सर्टेन लेवल ऑफ यू कैन से डिटरेंस और डिटरेंस अगेंस्ट पाकिस्तानी एंड चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर। इसके साथ साथ हेल को मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा, चाहे वो किट मैन्युफैक्चरिंग हो या इंटायर प्लेन को आप इंडिया में बना रहे हो वो। तो SU-57 एक वाइस चॉइस हो सकता है। इकोनॉमिकली ये इतना महंगा भी नहीं है, आई गेस $100 मिलियन या $120 मिलियन के आसपास पड़ता है पर प्लेन, और वो F-35 से ज्यादा ही चीप ऑप्शन है। प्लस F-35 का जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा है,
एज कम्पेयर टू SU-57, क्योंकि हम रशियन इंजन को ही यूज कर रहे हैं अपने SU-30 में, और वही इंजन का एक अपग्रेड हमें इस SU-57 में मिलेगा जो रशियन प्रॉमिस कर रहे हैं। हमारा जो एयरफोर्स का और जो इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया का अप्रोच होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ 5th जनरेशन फाइटर, वो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हमें लिमिटेड नंबर्स में SU-57 खरीदने चाहिए, जो कि अराउंड 50 to 50 to 80 हो सकते हैं। उसके अलावा हमें एम का, जो हमारे इंडिजिनियस 5th जनरेशन फाइटर हम जो बना रहे हैं, और उसको हम कह रहे हैं कि हम जो उसके 2 वेरिएंट निकालेंगे, एक मार्क 1 एक मार्क 2। मार्क 1 में 4.5 से लेके 5th जनरेशन के फीचर्स होंगे, और मार्क 2 में 6th जनरेशन के फीचर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो हमें उन एमका पे ज़्यादा फोकस करके उसे लार्ज नंबर में बनाना, और उसमें हम पब्लिक, उसके अंदर हमें अपना गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर तीनों को इंडल्ज होकर उसको बनाना चाहिए, ताकि एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके एरोनॉटिक्स के अंदर इंडिया में। उसके अलावा हमें थोड़े बहुत रफाल्स और SU-30s भी परचेज करने चाहिए। मेरे हिसाब से 40 रफाल इंडियन एयरफोर्स के लिए एक सफिशिएंट स्टॉप गैप नंबर होगा। उसके अलावा अगर हमें सुखोईस भी खरीदने हैं तो हम करीबन कोई 30 सुखोई एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। 12 हम ऑलरेडी खरीदने वाले हैं, और उसके साथ साथ सुखोई सुपर सुखोई अपडेट्स भी सुखोई 30 के अंदर हमें लाना चाहिए। तो ये था मेरा एक तरह से एनालिटिक्स और इनसाइट, जो 5th जनरेशन फाइटर्स सब कॉन्टिनेंट और साउथ एशिया में इनकॉर्पोरेट होने वाले हैं कुछ सालों में। सो होप यू लाइक द वीडियो, like, share and comment if you like my viewpoint and if you want to share something else। तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्ते।